हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग 11th क्लास 11th का लेक्चर देखेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था बेसिक पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग शुरू किए थे जीव विज्ञान का प्रथम लेक्चर था, वो पहला लेक्चर था। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था जीव विज्ञान क्या होता है। ठीक है, जीव विज्ञान क्या होता है ना? तो इससे संबंधित चर्चा किया था और इसका शाखा जो था जूलॉजी, बॉटनी, जिसको फाइटोलॉजी बोले थे, माइक्रोबायोलॉजी का भी हमने चर्चा किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, देखो जीव विज्ञान पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ छोटा छोटा शब्द को हम लोग क्या करना होगा, याद करना होगा। जैसे बहुत सारा बच्चा का शिकायत किया जाता है कि सर जीव विज्ञान का वर्ड जो है बहुत बड़ा रहता है तो वो समझ में नहीं आता है। तो हम बार बार एक बात बोलते हैं कि क्यों ना उसको पहले छोटा छोटा हिस्सों में क्या कर ले। ठीक है, तो उसी से संबंधित आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट शब्द देखेंगे, वैज्ञानिक शब्द कहेंगे उसको, या कहीं जीव विज्ञान का अपना शब्द है, या कहीं है ना कुछ जो है साइंटिफिक वर्ड है जिसका सामान्य अर्थ हम लोग को समझ। जैसे मान लो शरीर, तो शरीर के अलग अलग अंग के लिए जीव विज्ञान भाषा में अलग अलग शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अलग अलग जो है अंग के बारे में, अलग अलग जीवों के लिए, अलग अलग जो है पदार्थों के लिए अलग अलग साइंटिफिक शब्द आता है, उसके लिए साधारण जो हम लोग जानते हैं वो हम लोग को जानना है। ठीक है, तो 3 वर्ड को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे दिखेगा। एक तो जैसे मान लो एक शब्द लेते हैं, जैसे मान लो माइक्रोबायोलॉजी। देखो, तो ऐसा लगेगा आपको कि जब इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो ऐसा लगेगा 3 शब्द से मिलकर बना है, माइक्रो प्लस बायो प्लस नो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट आपको, अगर मान लो बायो क्या है, इसको रूट वर्ड यहाँ पे मानते हैं, तो रूट वर्ड के बाद मूल शब्द के बाद जो भी शब्द लगता है उसको क्या कहते हैं, जो है प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय, या अंग्रेजी में सफिक्स। ठीक है, और ये इंट्रोडक्टिव क्लास है, बेसिक क्लास है, 11th क्लास का चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हम लोग, लेकिन उससे पहले तो बेसिक एकदम जरूरी है सीखने के लिए। और देखो रूट वर्ड यानी मूल शब्द कौन होता है, ये मूल शब्द। तो मूल शब्द से पहले जो शब्द लगता हो, ठीक है, उस शब्द को क्या कहते हैं बताओ? तो उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो ये उपसर्ग हो गया, या अंग्रेजी कहते हैं क्या शब्द? प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। तो इसी तरीके से समझिएगा कि जब हम वर्ड को पहले से ही कुछ सारे वर्ड को याद करके रखेंगे तो सामने जो भी नया वर्ड आएगा, खास करके टूटने वाला शब्द रहेगा, उसका मीनिंग आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं लिखा रहा हूँ, फटाफट साथ में लिखते चलेंगे आप लोगों के। ठीक है, तो ऐसा करो कि एक तरफ पेज में हेडिंग होगी, एक तरफ आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, साइड में लिखने की आप कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम, क्या चल रहा, तो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम के लिए या शब्द के लिए साथ में उतारते हुए चलोगे। ठीक है, वैज्ञानिक शब्द और इसका सामान्य अर्थ, मतलब साधारण जो अर्थ है उसका हम लोग बात करेंगे, सामान्य अर्थ का हम लोग बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस चीज को ध्यान में रखिएगा। आज का पूरा क्लास हो सकता है इसी पे चलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। और जब ये आपको याद रहेगा ना तो देखिएगा कैसे आगे बायोलॉजी पढ़ना आसान होगा। ठीक है, सबसे बेसिक वर्ड से मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ, जो क्लास में ऑफलाइन बच्चे बैठे हो क्लास में, है ना, वो भी ध्यान बोलिएगा। और आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर बोलिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये मत सोचिएगा सिर्फ यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड साथ में जरूर हो रहा है, क्लास आपके लिए। ठीक है, तो जैसे पहला जो शब्द में बात करें, सबसे बेसिक के लिए चल रहा है। ठीक है, जैसे एक बात बोलते हैं ना, बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, या आप अंग्रेजी में बायोलॉजी लिखो या फिर हिंदी में लिखो, क्या बोलते हो? बायोलॉजी। ठीक है, ऐसे लिखोगे बायोलॉजी। देखो, तो इसका तोड़ते हैं, तोड़ो लोग है ना, ये कितना शब्द में छूटेगा? तो बायो प्लस लॉजी। कुछ अमेरिका का छोटा छोटा शब्द को लेकर चले, जैसे देखो बायो, तो इसको पढ़ेंगे क्या कहते हो? बायो। क्या पढ़ेंगे? बायो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बायो। और बायो का हिंदी मतलब साधारण जो हिंदी अर्थ है उसका मतलब है क्या होता है? जीव। क्या बता दो? जीव। या क्या चीज बता दो? जीव या जीवन। याद रहेगा? हाँ सर। तो बायो का मतलब अंग्रेजी शब्द लिख रहे हैं,
फिर उसको क्या पढ़ना है हिंदी में ब्रैकेट में लिख दे रहे, फिर इसका साधारण अर्थ क्या है वो भी लिख दे रहे, ठीक है। और इसका अंग्रेजी भी इधर लिख रहे हैं कि जीव का अंग्रेजी क्या होगा बताओ तो ऑर्गेनिज्म, क्या होगा बताओ तो ऑर्गेनिज्म। और फिर जीवन का अंग्रेजी क्या होगा बताओ तो लाइफ, इतना याद रहेगा। तो बायो शब्द जब भी हम आपके सामने आएगा इसका मतलब समझना जीव या क्या बताओ तो जीवन, जैसे है ना दूसरा शब्द मैं ले रहा हूँ जो आपका ऑलरेडी बताया हुआ आपको, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे शुरू से चल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लॉजी एक शब्द अगर मैं लूँ यहाँ पे ये क्या लिखा है बताओ तो लॉजी, क्या लिखा हुआ है लॉजी। और इसको पढ़ेंगे क्या चल रहा तो लॉजी, क्या पढ़ेंगे बताओ तो लॉजी। और लॉजी का भी साधारण अर्थ में बता दूँ होता है क्या अध्ययन, होता है अध्ययन, ठीक है ये अध्ययन। और अध्ययन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं। तो जब भी अब आपके सामने में ये शब्द आएगा लॉजी या लॉजी हिंदी में उसका मतलब क्या समझ अध्ययन, बात समझ पा रहा है। चलिए और इसका एप्लीकेशन में बताते चलूंगा, प्रयोग भी कि कैसे सब क्या महत्व है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या, ठीक है। जैसे देखो एक शब्द और लिखा हूँ या फिर इसी का प्रयोग कर इसी दो शब्द का, ठीक है। और जब मैं बोलूँ ना आपको लिखिएगा तब लिखिएगा, आराम से सुनिए, ठीक है। देखिए जैसे ये दो शब्द हम लोग लिए सीखे, अब इसका हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे क्या समझो तो प्रयोग, क्या समझना पड़ा तो प्रयोग, कैसे इसका प्रयोग तो हमारे सामने ये शब्द किस रूप में आ गया। तो जैसे एक उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे उदाहरण क्या आएगा तो बायोलॉजी, क्या आएगा तो बायोलॉजी। तो एक बात बताओ इसको पढ़ोगे तो कितना बार में टूट रहा है, दो बार में टूट रहा है। इसका उच्चारण करोगे प्रोनाउंसिएशन करोगे तो नहीं लग रहा है कि बना है कैसे, ऐसे पहचान लो शब्द को पहचान लो। अरे सर लॉजी अलग से बताए थे चलो इसमें क्या तो मिला है लॉजी, और इधर बायो अलग से बताया तो क्या मिला बायो, मतलब ये कितना सेंटीमीटर बना बहुत बना बायो प्लस लॉजी। और लॉजी का मतलब क्या बता रखे अब बायो का मतलब जीवन, मतलब बायोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे जीवों का अध्ययन। बताओ बोलना पड़ेगा जीवों का क्या मतलब अध्ययन। क्वेश्चन ऐसे करना बाबू लॉजी का मतलब क्या अध्ययन, तो अध्ययन तो सवाल ये आएगा ना दिमाग में किसका अध्ययन, तो इधर कौन है बायो का मतलब क्या जीव, तो जीवों का अध्ययन को क्या कहेंगे जीव विज्ञान। बात समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। हाँ तो ये जो इसका प्रयोग है, जैसे कुछ और छोटा छोटा शब्द लेता जैसे कुछ बच्चा बोलता है सर बड़ा शब्द आता है समझ में आता तो हम रटेंगे क्यों, पहले छोटका को याद कर लेते हैं कुछ शब्द को और वही तो बार बार रिपीट होगा। अब जिस शब्द के लास्ट में लॉजी लग जाएगा उसका मतलब क्या तो जैसे देखो अगर तीसरा शब्द मैं आपको बताऊं यहाँ पे इसके बाद मैं अभी ऊपर जरूर कर रहा हूँ लेकिन लिखते मैं फिर आपको सामने लाऊंगा। जैसे तीसरा शब्द आप देखो, तीसरा शब्द क्या होगा तो जू, और पढ़ेंगे इसको क्या होगा तो जू, क्या पढ़ेंगे हिंदी में जू पढ़ेंगे, ठीक है। ये और जू का मतलब अगर आपको हिंदी मीनिंग बता दो ये क्या होता है मतलब जंतु, जू का मतलब क्या समझना जंतु, ठीक है। और जंतु का मतलब क्या है जानवर, और अंग्रेजी में इसे क्या बोलेंगे बताओ तो एनिमल, क्या बोलेंगे एनिमल। अब एक बात बताओ हमारा नाम क्या है खड़ा होना बैठो रघु। अच्छा एक बात बताओ बाबू अगर जो का मतलब क्या बता दो जंतु, और लॉजी का मतलब क्या बता अध्ययन, तो तुम ही बताओगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या बताओ तो जूलॉजी, सिर्फ तुम्हें को बताना, ठीक है जूलॉजी। और मैं पूछ लूँ कि बताओ इसका अर्थ क्या होगा, तो क्या बताओ बताओ तो कैसे पढ़ोगे जंतुओं का अध्ययन। में बात कर रहा हूँ खड़ा नहीं बैठ के तुम बताओ आदत से कराओगे, ठीक है। एक बार में बैठे बैठे बताओ कोई जरूरी नहीं है कराना। हाँ देखिए ये लॉजी और क्या बोला जू नहीं लग रहा है, लॉजी एक बार याद करेंगे तो हर जगह यूज हो रहा है ना। लॉजी का मतलब क्या होता तो अध्ययन, और जू का मतलब क्या होता तो जंतु, तो क्या इसका अर्थ लिख दें जंतुओं का अध्ययन। बात समझ में आ गया, चलो तो ऐसे प्रयोग करते चलेंगे कि क्या आगे जो छोटा छोटा शब्द पढ़ रहे क्या यूज है क्या प्रयोग है, तो प्रयोग समझ में आया। और जूलॉजी का मतलब रटना नहीं कि जंतु विज्ञान, तोड़ना एकदम सीखना है। जूलॉजी तो लॉजी का मतलब अध्ययन है, जू का मतलब जंतु, तो जूलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे जंतु, ठीक है। और कल भी चलिए कुछ और छोटे छोटे शब्द आगे, ये तो मेरे को बेसिक चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हुए पढ़ाऊंगा, ये आपका अभी तक सुना हुआ होगा। जैसे मान लो फाइटो, क्या चलता तो फाइटो,
इसको पढ़ेंगे क्या चलता तो फाइटो, क्या पढ़ोगे फाइटो पढ़ोगे, ठीक है फाइटो पढ़ोगे। हाँ, और इसका अर्थ अगर आपको बता दे, मैं बता दूं कि इसका अर्थ क्या होता है पादप, पादप का मतलब क्या होता है पौधा, पौधा का मतलब क्या होता है वनस्पति, मतलब आप पादप के लिए या जो है ना वनस्पति के लिए, या फिर आप जो है पौधा के लिए, ठीक है वनस्पति, ठीक है तो ये वनस्पति, ये वनस्पति, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको क्या लिखेंगे प्लांट्स, क्या लिखेंगे प्लांट्स, ठीक है। तो फिर वही बात, मान लो फाइटो में लॉजी लगा देंगे, फाइटो में क्या लगा देंगे लॉजी, तो मतलब फाइटोलॉजी का मतलब क्या रहेगा पादपों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन, क्या क्या लगा फाइटोलॉजी। जैसे फाइटो अगर लॉजी लिखे यहाँ पे फाइटोलॉजी लिखे तो फाइटोलॉजी लिखे, ठीक है यहाँ पे देखिए। और हाँ जी कैमरा में अगर आपको दिख जाए, लेकिन नीचे ज्यादा बड़ा तो बताओगे कि सर नीचे है, ठीक है नहीं दिख रहा। तो फाइटो और क्या मतलब तो लॉजी, अच्छा लॉजी का मतलब क्या होगा अध्ययन, फाइटो का मतलब क्या बताया पादप, तो फाइटोलॉजी का मतलब क्या होगा पादपों का अध्ययन, पादपों का अध्ययन, वनस्पतियों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन, बात समझ में आया। तो फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, इसका अर्थ क्या हो गया बताओ तो ये पादपों का अध्ययन। और दूसरी बात, अगर इसी को सजा कर लिखना होगा सिस्टमैटिकली सुव्यवस्थित तरीके से, तो ऐसे बोलेंगे फाइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन मीनिंग क्या होगा पादपों का, क्लियर हो गया, तो प्रयोग समझ में आ रहा है ना कि क्या इसका यूज है। अब धीरे धीरे मैं अब क्या करता हूँ कि 8-10 पहले लिखा देता हूँ शॉर्ट टर्म से, छोटा छोटा जो वर्ड लिखा रहा हूँ इधर वाला, उसके बाद एक साथ उसका प्रयोग बताऊंगा। तो यहाँ तक तो तुमको पहले से पता था, ठीक है। पांचवा जो होगा ये, जैसे कि पांचवा जो होगा है ना, ये होगा मान लो माइक्रो, एक शब्द लेते हैं, ठीक है, क्या होगा तो माइक्रो। और माइक्रो का मतलब अगर मैं इसको पहले पढ़ोगे क्या ये होगा माइक्रो, क्या पढ़ोगे बता दो माइक्रो, ठीक है। देखो मैं हर तरीके से लिख रहा हूँ, जिसमें को अगर अंग्रेजी दिक्कत होगा पढ़ने में तो उसका मैं यहाँ उच्चारण लिख रहा हूँ, उसके बाद इसका मैं इधर अर्थ लिख रहा हूँ। तो इसका अर्थ जो है सामान्य है, क्या होता है सूक्ष्म, क्या होता है सूक्ष्म, और सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, और बहुत छोटा कोई अंग्रेजी में यहाँ पे वेरी स्मॉल है, वेरी क्या छोटा तो स्मॉल। अब बताओ मैं ये दिख रहा है उधर कैमरा में, अच्छा वेरी स्मॉल, ठीक है यहाँ पे। तो इसी तरीके से कुछ और लिख लेता हूँ, ठीक है 2-4 और लिख लेता हूँ, फिर आप साथ में लिख लेना। फिर छठा नंबर में आते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द है वहाँ साइको, क्या बता दो साइको, अच्छा इसको पढ़ोगे क्या चलता हो साइटो, क्या पढ़ोगे बताओ तो साइटो। और साइटो का मतलब क्या होता है कोशिका, साइटो का मतलब क्या होगा कोशिका, क्या होगा तो कोशिका। और कोशिका का अंग्रेजी यहाँ पे जो लिखेंगे क्या सेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे सेल लिखेंगे, ठीक है। जैसे साथ में एक और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे एक शब्द लिख रहा हूँ ये फाइको, ठीक है फाइको। देखो शुरुआत में पता है ऊपर लगेगा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन बाद में जीव विज्ञान पता है बहुत आसान है, क्योंकि सारा जो बड़ा बड़ा शब्द आएगा ना तब पहले से तुम्हारा सुना होगा, पहले से क्या रहेगा सुना हुआ रहेगा, पहले से याद रहेगा, तो आसान है फाइको। इसको क्या पढ़ोगे ये बता दो फाइको, फाइको। और फाइको का जो इधर मीनिंग होता है बाबू वो होता है शैवाल, क्या होता है शैवाल। और शैवाल को हम लोग क्या कहते हैं बताओ तो अलगी, क्या कहते हैं बताओ तो अलगी, क्या कहेंगे बताओ तो अलगी, क्या कहेंगे बताओ तो अलगी, ठीक है। सुनिए यहाँ पर और एक और लिख दे रहा हूँ, सब फिर आप लिख लीजिएगा इसको। देखिए 8वें नंबर में एक और शब्द लिखना है माइको, क्या लिखना होगा तो माइको। अच्छा इसको पढ़ोगे क्या माइको, क्या पढ़ोगे माइको। और माइको का मतलब यहाँ पे होता है कवक, क्या होता है कवक। और यहाँ पे कवक का अंग्रेजी होता है फंगस, या तो आप फंगस कहो या फिर आप फंजाई कहो, फंगस कहो या फंजाई कहो या फंगी कहो, कुछ भी, ठीक है। तो सबका मतलब क्या कवक। अच्छा कवक का नाम सुने? हाँ सर। जैसे ईस्ट वगैरह का नाम सुने हो, मशरूम का नाम सुने हो, ये सब एक तरह क्या कवक। उसी तरह से शैवाल, शैवाल का नाम सुने थे है ना, ये बहुत सारा शैवाल आता है, जैसे अगर मान लो स्पाइर वगैरह होगा, क्लेमाइडोमोनास हुआ, सब आगे पढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा, है ना, वो चीजें याद भी होगा। लेकिन पहले इतना आप क्या करो छात्र जल्दी कहाँ से नहीं लिखोगे, 3 नंबर से
इसको पहले जल्दी से लिखिए यहाँ से ऊपर में हेडिंग का तो वैज्ञानिक शब्द और वैज्ञानिक के सामान्य छोटा छोटा शब्द है बाबू जीव विज्ञान को पढ़ने में ये बहुत मदद करेगा। ठीक है, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं और सीखते हैं, फिर जब हम लोग सब्जेक्ट पे आएंगे तो सारा कुछ क्या होगा आसान हो जाएगा। तो आराम से इसको उतारिए और जो वीडियो देख रहे हो वो भी चाहो बाबू के साथ में क्या चीज नोट्स बना के चलिए। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं बाबू एक सेकंड लोग दो सेकंड। ठीक है, ये मैं जितना बताना है वो बता देता हूँ। ठीक है, और पेज मैं चेंज करते जाता हूँ। ठीक है, और लास्ट में तुम लोग बता दें। ठीक है, चलो मैं इसको हाँ तो देखो लास्ट को हमने यहाँ पे बताया था कितना नंबर का बताया था तो ये बताया था 8 नंबर माइको। माइको का मतलब क्या है बताओ क्या। अब जैसे मैं इसको इस पेज को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, चेंज कर दिया तो जितना भी जो लिखा है ना उसका थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं एप्लीकेशन। जैसे तुम लोग बताओगे तो हमको लगेगा कि वाकई में तुम लोग सीख रहे हो। जैसे मैं एक शब्द यहाँ पर एप्लीकेशन का मतलब प्रयोग जो चीज ऊपर में लिखे उसी का प्रयोग करके देखेंगे है कि नहीं। कि जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द ले रहा हूँ माइको, अगर आपके सामने लिख रहा हूँ माइकोलॉजी, क्या लिख रहा हूँ तो माइकोलॉजी, तो बताओ कौन बच्चा हमको इसका अर्थ बताएगा। माइकोलॉजी किस चीज का सहवाल का, क्योंकि तो माइको में सहवाल का, माइको में सहवाल का, माइको का मतलब क्या लिखना है बताओ तो। माइको का मतलब क्या लिखना है कवक का लिखना है है ना, क्या लिखा है तो कवक लिखा है। क्या लिखा है कवक। माइको मतलब क्या कवक। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं आते तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना दिमाग को लगा लिया था ना इसका जो हिंदी होगा उसका अध्ययन। ठीक है, तो खैर यहाँ पे तो माइको का मतलब क्या होता था कवक। अगर यहाँ पे अगर आपके सामने ये कोई शब्द लिखा हुआ है तो बताओ माइकोलॉजी, इसको कैसे तोड़ोगे बताओ। तो ऐसे नहीं तोड़ोगे, तो लिखा हुआ माइको प्लस दिख रहा है लॉजी। लॉजी का मतलब क्या अध्ययन, क्या होता तो अध्ययन। और अभी है ना माइको का मतलब क्या होता है कवक। तो एक बात बताओ दोनों का मीनिंग मतलब एक साथ माइकोलॉजी है ना, मानव जीव विज्ञान की ऐसा एक शाखा एक है ना माइकोलॉजी। तो इसमें हम लोग क्या चीज अध्ययन करें, किसका अध्ययन करें कवकों का अध्ययन। किसका अध्ययन का तो कवकों का अध्ययन। देखो आसान थोड़ा सा लग रहा है, सुनो आसान कैसे लगेगा सोचो। अगर मैं तुम्हारे सामने पहली बार ये शब्द लाता ना तो आपको कुछ पता नहीं चलता कि सर क्या लिखे या बताएंगे तब नहीं समझ आएगा, लेकिन इसका छोटा छोटा करके भाव तुमको पहले से याद है नहीं। लॉजी पहले याद करा दिए, माइको पहले याद करा दिए, और अब जब भी हम अगर कवक का अध्ययन करेंगे 11th में पढ़ना है तो ये टॉपिक जब मैं लिखूंगा माइकोलॉजी तो अपने आप तुम लोग अर्थ निकालोगे क्या चीज किसका अध्ययन करने वाले हैं कवक का। बात समझ में आ रहा है। तो ये धीरे धीरे इसका अब क्या करते हैं बाबू। ठीक है, कुछ जो है क्या करते हैं अब अपने शरीर का जो अंग है अलग अलग क्या है तो अंग है, वो सारे अंग का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या छोटा तो जीव विज्ञान में उस अंग को क्या कहते हैं और साधारण भाषा में मतलब जनरल इंग्लिश में हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं। जैसे जनरल इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं कान कहते हैं, लेकिन जीव विज्ञान में कुछ और कहते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं नोच, मतलब नोच, नोच को क्या उसको कहते हैं कुछ और कहेंगे जीव विज्ञान में। ठीक है, कान हिंदी में, ईयर अंग्रेजी में, और उसका जीव विज्ञान में कुछ और। जैसे मान लो है ना क्या उसको कह सकते हैं जैसे हृदय, तो हृदय का मतलब इसका हार्ट होता है, लेकिन जीव विज्ञान में उसके लिए कोई भाषा होती है वो करेंगे। तो वही है, अब पूरे अंग का धीरे धीरे लिख रहा हूँ। जैसे पहला मैं बात करूँ सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर बताओ कौन सा चीज ये हेड के ऊपर भी कौन है ये क्या होगा तो हेयर। तो जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ सब लिख रहा हूँ चाय को, क्या लिख रहा हूँ चाय को। ठीक है, इसको पहले पढ़ेंगे क्या ये बताओ चाय को क्या पढ़ेंगे बताओ तो चाय को पढ़ेंगे। ठीक है, ये चाय को, और चाय को का हेडिंग तो आपका एक बार दिया हुआ की इधर मतलब वैज्ञानिक नाम है और इधर सामान्य एक बार तो दिया हुआ है। ठीक है, तो कितने नंबर कवर करेंगे बताओ 9 नंबर होगा नहीं नंबर अपना देखेंगे ये 9 नंबर होगा। ट्राइको, ट्राइको का मतलब होता है क्या चीज बताओ तो बाल। ठीक है,
या केस भी हम लोग बोलते हैं क्रियावान, और इसका अंग्रेजी क्या होगा तो क्या होगा तो क्या होगा तो हेयर, याद रखिएगा हेयर होगा, ठीक है हेयर, ठीक है हेयर, वो ए से इसमें लिखा था। 10वां नंबर का अगर हम लोग बात करें, अच्छा 13 नंबर का तो देखो ये हो गया। अच्छा ट्राइपोलॉजी कर तुम्हारे सामने में किसका अध्ययन, बालों का ट्राइपोलॉजी, लॉजी पहले से आता है, और ट्राइपो मतलब बताएगा क्या बताया तो ये बात तो किसका अध्ययन, बाल का जो मतलब स्पेशलिस्ट होगा, और बाल रोग जो विशेषज्ञ होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्राइपोलॉजिस्ट बोलेंगे, अध्ययन को लॉजी। अच्छा एक शब्द तुम लोग को और सिखा देंगे, लॉजिस्ट एक शब्द आपको मिल सकता है, क्या मिलेगा तो लॉजिस्ट, क्या मिलेगा तो लॉजिस्ट, इसको पढ़े नहीं जाते तो लॉजिस्ट। और लॉजिस्ट का मतलब अगर मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है अध्ययन नहीं, अध्ययन करता, अध्ययन करता, और अध्ययन करता का मतलब क्या होगा तो अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला ही हो जाएगा। अच्छा जो इसका अध्ययन करेगा मतलब इसका जो जानकार होगा उसको क्या विशेषज्ञ निकाल सकते हैं, मतलब बालों का क्या विशेषज्ञ होगा, तो ये तो याद करके लिख सकते हैं बालों का क्या तो विशेषज्ञ है ना, ये समझने के लिए बालों का विशेषज्ञ, जिस चीज के बारे में आपको जानकारी ज्यादा होता है उस चीज का आप क्या खा लगेगा, विशेषज्ञ का लगेगा ना। तो एक ये हो गया। अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे अगर आपको मिल जाए एक शब्द ट्राइपोलॉजी, ट्राइपोलॉजी इसका मतलब क्या होगा, बालों का अध्ययन, और यहीं पे अगर मिल जाए ट्राइपोलॉजिस्ट, क्या मिल जाए ट्राइपोलॉजिस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, बालों का अध्ययन, बाल रोग विशेषज्ञ है, कैसा डॉक्टर बता दो जो बाल रोग का क्या हो विशेषज्ञ, ट्राइपोलॉजिस्ट का मतलब क्या बताया कि वैसा डॉक्टर या वैसा विशेषज्ञ जो किसके बारे में ज्यादा जानकारी बालों का, ठीक है। तो देखो ट्राइपोलॉजी में हो गया बालों का, क्या होगा तो बालों का, बालों का अध्ययन, और ये जो है ये अध्ययन हो गया, ठीक है अध्ययन, इसका अध्ययन, और ये क्या हुआ बाल रोग विशेषज्ञ, क्या रहेगा बाल रोग विशेषज्ञ है ना, विशेषज्ञ, ठीक है, तो बाल रोग विशेषज्ञ हो जाएगा, ठीक है ये बाल रोग विशेषज्ञ हो गया। उसी तरीके से मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ 11 नंबर में, ज़्यादा नहीं, आज मैं 15 शब्द आपको दे रहा हूँ, कल आप 11 तक क्या होंगे, और इसी तरीके से 15-15 कर करके 3-4 दिन में 45-60 मतलब 60 के आसपास 60-70 छोटा-छोटा वर्ड है, 60 मानिए ना, उतना वर्ड अगर शब्द अगर सीख जाओगे, छोटा-छोटा जीव विज्ञान देखना आसान लगेगा, क्योंकि कोई भी बड़ा शब्द लेंगे तो वो आसानी से टूटने वाला है, ठीक है। तो खैर यहाँ पर ज़्यादातर शब्द, और जो नहीं मतलब टूटेगा यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, वो उसी से वहाँ पे बताया जाएगा क्लास में। हाँ तो ये बाल, अच्छा बाल के बाद अगर हम आए तो ये क्या है, हाँ क्या बोला तो हाँ, एक साथ में देखो बाबू 11 नंबर में लिखा ऑफ थैलमो, क्या चीज बता तो ऑफ थैलमो, क्या लिखा बता तो ऑफ थैलमो, क्या बता ऑफ थैलमो। मैं हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी लिख रहा हूँ ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ऑफ थैलमो कितना बच्चा बोलता है घर पे जाके इस तरीके से सब पढ़ने नहीं आ रहा था इसलिए इसका मीनिंग नहीं आता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप थैलमो पढ़िएगा, और इसका मीनिंग इधर क्या होगा तो आँख, क्या होगा तो आँख, और आँख का अंग्रेजी क्या होता तो क्या होता है आई, क्या चीज आई है। और 12 नंबर में लिख रहा हूँ, अच्छा आँख के नीचे इधर आगे नीचे क्या है नोज, क्या होगा तो नोज, क्या होगा तो नोज, क्या होगा तो नोज, तो ये क्या होगा तो नोज, और पढ़ेंगे इसको क्या होगा तो नोज, ये तो ऐसे सबको आता होगा पढ़ने के लिए, और नोज का मतलब क्या होगा तो नाक, और नाक है ना वो हमें क्या बनेगा तो ये क्या यहाँ पे नोज है ना, यहाँ पे एक्चुअली इधर बैठा नहीं लिखना था ना, क्या बोलता है राइनो, क्या लिखना तो राइनो, राइनो, और पढ़ेंगे इसको क्या कहते तो ऐसे राइनो, और राइनो का जो मीनिंग होता है साधारण अर्थ का नाक, नाक का अंग्रेजी हम लोग क्या रहेगा, और समझ में आया, तो इस तरीके से। और 13 नंबर में मैं लिख दे रहा हूँ
राइनो हो गया ये, उसके बाद और ये नाक हो गया, ये आँख हो गया, ये ऊपर हो गया है। उसके बाद मान लो है ना, आधे मान लो इधर आते हैं, ठीक है, यहाँ अच्छा चलो काम करते हैं, ठीक है। तो ओटो एक शब्द यूज करते हैं, ओटो, क्या मतलब ओटो, और पढ़ेंगे इसको क्या कहता हूँ, ओटो, ऑटो नहीं, ओटो है ना, ये। और ओटो का मतलब क्या होगा, तो कान, और कान का मतलब क्या होगा, ईयर, क्या होगा तो ईयर, ठीक है, ये। हालांकि ये सब का जल्दी यूज होता नहीं है, लेकिन चलिए यहाँ पे 14 नंबर में आइए। उसके बाद देखो मुंह, मुंह आएगा ना, तो मुंह के अंदर दो चीज मिलेगा, एक टंग जीभ मिलेगा और दूसरा दांत, दांत मिलेगा। तो देखिए दांत से एक शब्द यूज करते हैं ओडेंटो, क्या शब्द है ओडेंटो, और ओडेंटो का मतलब होता है, ओडेंटो का मतलब होता है दांत, दांत का अंग्रेजी क्या था, या टूथ, ठीक है। 15 नंबर में एक लिख रहा हूँ, जैसे लिंगुआ, और ये हुआ लिंगुआ, और इसको पढ़ेंगे क्या कहते हो, लिंगुआ, क्या पढ़ेंगे, लिंगुआ। अच्छा लिंगुआ अगर कोई शब्द रहे तो इसका मतलब समझना किससे संबंधित है ये, तो टंग का मतलब क्या होता है, जीभ से, किससे मतलब जीभ से संबंधित है, और जीभ का मतलब क्या होता है, तो टंग, क्या होता है, तो टंग, टंग का हिंदी क्या होता है, जीभ। तो मैं हर चीज का हिंदी लिखा हुआ, आपको हिंदी से हिंदी याद रखना है तो हिंदी से हिंदी याद रखेगा, इंग्लिश से इंग्लिश अगर याद रखना है तो आपको वैसे याद रखेगा, ठीक है। लेकिन जब ये सब सामने में आए तो आपको समझ में आना चाहिए सर बोल क्या रहे, समझा क्या रहे। जैसे एक मैं अब एप्लीकेशन बताता हूँ, एक और मैं यहाँ पे 16 नंबर एक और बता देता हूँ, एक है आईटीज, एक शब्द क्या होता है, आईटीज, पढ़ेंगे क्या कहता था, आईटीज, आईटीज। और आईटीज का मतलब होता है, कह सकते हो सूजन, ठीक है, सूजन है ना, और सूजन का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन, इन्फ्लेम करना का मतलब है ना, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लेम करना का मतलब सूजन या इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। और सूजन किसके कारण होता है, कोई चीज जैसे संक्रमण हो गया, क्या हो गया, तो संक्रमण हो गया है ना, ये संक्रमण हो गया, तो उसके कारण संक्रमण के कारण, तो ये समझना है, आईटीज शब्द लगा है तो समझिए कि सूजन या संक्रमण के कारण सूजन, या कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होगा, तो सूजन के कारण क्या होगा, पेन होगा, ये समझना। जैसे एक मैं उदाहरण मतलब ये ले रहा हूँ आईटीज वाला, जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे हम लोग मुंह खोलते हैं तो बाबू से कहते हैं कि अंदर यहाँ पे क्या होता है, टॉन्सिल, क्या होता है, टॉन्सिल, नाम तो सुने हो ना टॉन्सिल। तो देखो ये मैं लिख रहा हूँ एक शब्द टॉन्सिल, ठीक है, टॉन्सिल, और इसमें मैं जोड़ रहा हूँ क्या होगा, तो आईटीज, क्या जोड़ रहा हूँ, आईटीज, तो बराबर क्या होगा, तो टॉन्सिलाइटिस, क्या होगा, टॉन्सिलाइटिस, पढ़ेंगे क्या कहते हो, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ये पढ़ोगे ना, टॉन्सिलाइटिस। तो एक बात बताओ, टॉन्सिलाइटिस का मीनिंग क्या तुम लोगों के पास, टॉन्सिल में क्या होगा, आइटिस, आइटिस का मतलब, आइटिस का मतलब सूजन। तो जब हमारा क्या होता है, टॉन्सिल बढ़ जाता है, सूज जाता है, तो इसी कंडीशन को, इसी अवस्था को, इसी बीमारी को वो जब हम बीमारी बोल देते हैं, लेकिन वो बीमारी में डिसऑर्डर है ना, ये फिर ठीक रहता है कुछ देर में, कुछ समय में। तो देखिए तो टॉन्सिल में जब सूजन आ जाता है तो इसी को क्या, टॉन्सिलाइटिस हो गया, बीमारी। और टॉन्सिल है ना में सूजन, तो और ऐसा शब्द को कई जगह है, तो मैं एक उदाहरण दे दिया कि टॉन्सिल में क्या होगा, सूजन को क्या करेगा, टॉन्सिलाइटिस। अब ये शब्द आपके सामने में आएगा तो एक बात इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा, समझ आओगे कि क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो पढ़ाई का मतलब देखो ये होता है, और आज तो मैं 16 ही लिखा हूँ, धीरे धीरे करके लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करके ऐसे करके धीरे धीरे 60 करीब 60 वर्ड है जो जीव विज्ञान में यूज होता है। कुछ तो भी और शरीर का बाकी है, ठीक है, उसके बाद कुछ और ही पौधों के बारे में हम लोग देखेंगे, और फिर तुम्हारा स्टार्ट करेंगे क्या चैप्टर, तो प्रॉपर सब्जेक्ट चैप्टर, ठीक है। और पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कोशिका, है जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे पहले
कुछ क्लास बेसिक एकदम जरूरी है, ठीक है, जो आपकी क्लास में पढ़ा नहीं है, तो आपका तो छूटा हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर आज हम लोग यहीं तक आने देते हैं सर लीजिए एग्जाम्पल बता लीजिए एक सेकंड, आज हम लोग यहीं तक आने देते हैं, ठीक है, बाकी का हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।